वेलकम बैक तो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 3। अच्छा देखो, इस टाइप का सॉल्यूशन तुम लोग क्लास 10 में किए थे। 10 কি ছিল sin θ ইকুয়াল টু হাফ, যেটা ছিল 0 থেকে 90 এর মধ্যে। খুবই ইজি জিনিস, সেটা হচ্ছে প্রথমে आंसरটা হতে হবে 30 ডিগ্রি, তাই তো? সেকেন্ড आंसर কত 60 ডিগ্রি, থার্ড आंसर কত 45 ডিগ্রি। তো এই অবধি তো ওকে। এখন যদি আমি অ্যাঙ্গেলটা বলি যে 0 থেকে 360 ডিগ্রির মধ্যে হয়, তাহলে কত করে? तो तेरा बुझते वाली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे साइन पॉजिटिव है तो हाफ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट का भी देगा। tan के लिए पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट और थर्ड। मतलब जैसे फर्स्ट का जो वैल्यू है वो तो पहले मिलेगा ही 60 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू है, वो भी तुम्हारा √3 देगा, और कॉस में फर्स्ट और फोर्थ। तो एक तो एंगल हमको निकालना है, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, और दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? সেকেন্ড যে অ্যাঙ্গেলটা হবে, দুটো করে অ্যাঙ্গেল হবে তো, মিনিটে বুঝতে পারলি? দেখো তোদের একটা ভ্যালু দিলাম, সে फाइंड sin 150 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो। देखो क्या है, तो इसको लिखेंगे sin 1 into 90 plus 60 या 2 into 90 minus 30। ये ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, sin 2 into 90 minus 30। ओके, तो क्या आएगा? इसके लिए आएगा cos 60, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो हाफ এসছে, এটা sin 30, ये हाफ है ना। তাহলে এখান থেকে তোর খুব ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস কি 150 একটা ভ্যালু আছে যেটা 0 থেকে 360 এর ভেতরে লাই করে, যেটাতে হাফ দেবে। তো স্যার আপনি তো একটা হঠাৎ করে দিয়ে দিলেন 150 আর মিলেও গেল, আপনি বুঝলেন কি করে? কি বুঝলাম? এক্সপেরিয়েন্স, তাই তো? তোদের এখন এক্সপেরিয়েন্স হয়নি, তাহলে √3 কি হবে? না, ওটা এক্সপেরিয়েন্সে মিলে যাবে। দেখবি এটা হচ্ছে 240 डिग्री कर दे, tan 240 कर, 240 को क्या लिखेंगे? 2 into 90 plus 60 है ना, तो tan देंगे तो क्या आएगा? ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और tan 60 मतलब √3, तो cos का क्या होगा? 315 डिग्री। तो सर ये सब ज्ञान देবেন না, হ্যাঁ আপনি জানেন, মানে এক্সপেরিয়েন্স ঠিক আছে বলে দিচ্ছেন, আমাদেরকে শেখান। हाँ শেখাতে তো হবেই, তাই তো? তো इसमें एक লজিক है, ম্যাথে তো লজিক থাকবেই, লজিকটা কি তাই তো বলতে হবে। ওকে, তো বলি প্রথমে আগে চুজ করবি যে ভ্যালুটা পজিটিভ না নেগেটিভ ফার্স্ট, ঠিক আছে? কারণ দেখ এর ছাড়া কিন্তু আর কোনো ভ্যালু পাবি না তুই। 150 छोड़ के 0 से 360 के बीच, मतलब মাঝে, ঠিক আছে? 160 0 ডিগ্রি থেকে 360 ভেতরে কিছু কিছু কথা বাংলায় ভালো। তো কি কি ভ্যালু হতে পারে? দ্যাট ইজ একটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি, একদম যেটা ছোটবেলাকার কনসেপ্ট, আর একটা শিখলাম 150। এটা ছাড়া কিন্তু আর কোনো অ্যাঙ্গেলই আসবে না। लॉजिक बुझिस কেন আসবে না? क्योंकि एक क्वाड्रेंट में एक ही वैल्यू देता है जिसमें तुम्हारा मैच करेगा। মানে প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্টে কি বললাম, মানে তোমরা বুঝতে পারছো? প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্টে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু থাকবে যেটা পার্টিকুলার ভ্যালুকে ম্যাচ করবে। যেন হাফের জন্য একটা পার্টিকুলার ভ্যালু 30, সেরকম √3 এর জন্য 60, দুটো করে ভ্যালু দেবে না, একটা কোয়াড্রেন্টে একটা করে ভ্যালু দেবে। तो ईच क्वाड्रेंट एक एक करके वैल्यू देता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, और थर्ड फोर्थ में साइन नेगेटिव। तो फिर फर्स्ट सेकंड छोड़ के बाकी कहीं पे नहीं देगा। सेकंड क्वाड्रेंट जब एक क्षेत्र जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए tan √3 कब कब देगा, मतलब पॉजिटिव कहां देता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें दो ही वैल्यू देगा, एक फर्स्ट के लिए एक थर्ड के लिए, सेकंड फोर्थ में नहीं देगा। ओके, और इसके लिए फर्स्ट और फोर्थ। আগে এটা বুঝবি যে প্লাসের জন্য ওদের কোন কোন কোয়াড্রেন্ট আর মাইনাসের জন্য ওদের কোন কোন কোয়াড্রেন্ট, আগে এই দুটো প্রথমে বুঝতে হবে। বোঝা গেল কথাটা আমার? ठीक है, मतलब पहले तुम प्लस देखो, प्लस होगा तो वो जो कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट कहाँ कौन कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस देगा पहले वो लिख लो, फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, এটা फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 जिसमें क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालो पहले। अगर যদি মাইনাস দিয়ে দেয় কখনো সাইন অফ মাইনাস হাফ, तो माइनस बेर करते गেলে পরে যাবো, আগে হাফটা किससे দরকার, তাই तो? मतलब प्रिंसिपल जो 0 से 90 के बीच जो वैल्यू था वो तुम्हारा है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो पहले लिख सकते हो, मतलब थीटा पी लिखते हैं, ये साइन थीटा हाफ है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू 30 डिग्री, और ये तुम्हारा √3 है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 60 डिग्री। ये पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिख लो।
ओके, उसके बाद लिखेंगे। तो कैसे करेंगे বলি স্যার একটু। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট। কোন কোয়াড্রেন্টটাকে কিভাবে লিখতে হয় দেখ, এই যে কোয়াড্রেন্ট আছে প্রত্যেকটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করেছিলাম না, এটা প্রিন্সিপাল অ্যাকচুয়ালি। এখানে যে করবো সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপালটা, যেটা ছোট অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপালের সঙ্গে ইকুয়াল। এর অ্যাঙ্গেলটা এতটা হবে যেটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে, আর फोर्थ एंगल হবে এতটা, ঠিক তো? ঠিকঠাক ড্র করলাম তো। इस क्वाड्रेंट सेकंड के लिए ये तक होगा तुम्हारा एंगल का अमाउंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n इन 1 into 90 प्लस थीटा या 2 into 90 माइनस थीटा, দুটোর মধ্যে আমরা একটা লিখতে পারি তো, হ্যাঁ কি না? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট 1 into 90 প্লাস থিটা করলেও সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট যায়, আর 2 into 90 মাইনাস থিটা করলেও সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট যায়। तो प्रिंसिपल तो सবার জন্য একই হবে, কারণ এই ट्रायंगलটা सবার জন্য इक्वल, ये जो ट्रायंगल बनाएंगे ना ये सारे क्वाड्रेंट के लिए इक्वल होगा, तो प्रिंसिपल सारे क्वाड्रेंट के लिए सेम। लेकिन ये वाला जो एंगल है जो हमको चाहिए वो एंगल क्या होगा, आइदर तुम 1 into 90 प्लस से लिख सकते हो ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের জন্য, আর না হলে 2 into 90 মাইনাসটা করতে পারিস, মানে একটু এক্সট্রা করে নিয়ে মাইনাস করতে পারিস। তো আমি দুটোর মধ্যে কোনটাকে প্রেফার করব বলতো, এইটা না এটা? আমি এইটাকে প্রেফার করব। কেন? কারণ দেখ 1 into 90 দিয়ে করবি প্রিন্সিপালটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ তুই যে প্রিন্সিপালটা বের করছিস দেখি হাফের প্রিন্সিপালটা কত 30, তাই তো? হাফের যে বেসিক হচ্ছে 30, তুই যখন এটা 1 into 90 প্লাস 30 দিবি তখন 120 আসবে, 150 আসবে না। কেন আসে না? কারণ 1 দিলে এটা কার ভ্যালু দেয়, cos এর ভ্যালু দেয়, ঠিক আছে? cos এর ভ্যালু দেয়, cos এর ঘুরিয়ে দিয়েছে, কি করেছে 60 করে দিয়েছে, অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দিয়েছে, ছিল কত প্রিন্সিপালটা 30, cos কি করেছে 60, কিন্তু সাইন চেঞ্জ করেছে, কি সাইন এটা 30 ছিল ও 30 তে রেখেছে। तार माने ऑलवेज इवन मल्टीपल रखबी ताकि क्वाड्रेंट जो था ना, मतलब क्वाड्रेंट नहीं वो कंपोनेंट वो सेम रहेगा। मतलब এই যে sin थीटा हाफ देखছিস এটা sin এর রেসপেক্টে দেখছিস তো, তো যখন आंसरটা আমি লিখবো তখন sin এর রেসপেক্টে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে ওটা সেটা লিখবো, cos এর রেসপেক্টে নয়। इसमें तुम cos आ रहा है, cos এলেই কিন্তু অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ থাকবেই, অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রত্যেকটাতেই চেঞ্জ হবে, বলে cos নয় और থাকলে, मतलब n को हमेशा इवन लेना चाहिए। ওই জন্য ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আমরা 1 into 90 প্লাস থিটা লিখবো না, 2 into 90 মাইনাস থিটা লিখবো। सिमिलरली थर्ड एटा की लिखते पारी, थर्ड एटा হচ্ছে 2 into 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं और 3 into 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। कौन सा एक्सेप्टेड হবে, ये जो थीटा है थर्ड प्रिंसिपल, तब ये एक्सेप्टेड हो गया, ये नहीं, क्योंकि इसमें इवन है 2 into 90, इसमें ऑड है, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या लिखेंगे, 3 into 90 प्लस प्रिंसिपल या 4 into 90 माइनस प्रिंसिपल, कौन सा, ये वाला 4 into 90 माइनस प्रिंसिपल। এটা একটা ওয়ে যাতে চেঞ্জ না হয় সেজন্য করছি। কিংবা আরেকটা মেথড আছে, যেটা এখানে দেখে বুঝতে হবে, ড্রয়িংটা দেখেছিস তাহলে ছোট করে করছি। দেখ पहले देखो कि मान लो ये जो एंगल है ट्रायंगल, इसमें ये है थीटा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब मान लो तुमको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो मतलब ये एंगल होगा जिसके लिए ये वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। যদি এটা পারপেন্ডিকুলার লেন্থ পারপেন্ডিকুলার সেম হয়, বেস আর বেস সেম হয়, তবেই তো অ্যাঙ্গেল দুটো সেম হবে। তো প্রিন্সিপালটাকে সেম করে নিচ্ছি আমি। तुमको चाहिए ये एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए ये 90 प्लस थीटा या कुछ माइनस थीटा, है ना। तो এটা কি লিখবো দেখো, এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত 180 আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত থিটা প্রিন্সিপাল, তাহলে মাঝখানে এই অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে কত 180 মাইনাস থিটা প্রিন্সিপাল, ওই জন্য 2 into 90 মাইনাস প্রিন্সিপাল। और থার্ডের সময় দেখ প্রিন্সিপালটা কোথায় থাকে, প্রিন্সিপালটা এইখানে থাকে, এই অ্যাঙ্গেলের প্রিন্সিপাল, তখন থার্ডের সময় কি হচ্ছে 180 প্লাস থিটা প্রিন্সিপাল, কারণ এইটাতে এত ভ্যালু না, তো 180 তে যত অবধি ছিল প্লাস থিটা प्रिंसिपल, ওই জন্য सेक थर्ड का 180 मतलब 2 into 90 थीटा प्रिंसिपल। और फोर्थ में क्या होता है, इसमें ये तुम्हारा बेस में आता है, तो ये तुम्हारा है एंगल चाहिए हमको और ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है, तो बाकी रखा था হবে टोटल 360 माइनस এই ভ্যালুটা 360 माइनस थीटा प्रिंसिपल, वो है 4 into 90 माइनस थीटा प्रिंसिपल। তো দুটো ওয়ে, একটা যে ড্রয়িং করে করা, এটা টাইম নেই করিস না, সিম্পল লজিক, প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্টের জন্য দুবার করে লেখা যেতে পারে। আমরা ইভেন পার্টটা নেবো, অডটা নেবো না, বাস এটা রেগুলো বলে ইভেনটা নেবো, অডটা নেবো না। মানে ফার্স্ট এর জন্য কোনো চেঞ্জেস নেই, সেটা জায়গায় সেটা প্রিন্সিপাল,
সেকেন্ডের জন্য চেঞ্জেস আছে, সেকেন্ডে কি বললাম 2 into 90 মাইনাস সেটা প্রিন্সিপাল নিলাম। থার্ডের জন্য কি করব 3 into 90 প্লাস সেটা प्रिंसिपल नहीं, थर्ड जन होगा 2 into 90 प्लस सेटा प्रिंसिपल, और फोर्थ के लिए 4 into 90 माइनस सेटा प्रिंसिपल। ठीक है, अब देख केवल लिखता है बोल दीजिए डायरेक्ट। जैसे साइन थीटा दिया हुआ है हाफ, तो लिखो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा साइन थीटा है तुम्हारा पॉजिटिव, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों होगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए क्या होगा थीटा का वैल्यू प्रिंसिपल के साथ इक्वल। ठीक है, फर्स्ट के लिए इधर लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा तुम्हारा थीटा का वैल्यू प्रिंसिपल के साथ इक्वल। सेकंड के लिए क्या होगा थीटा का वैल्यू 2 into 90 माइनस थीटा प्रिंसिपल। थर्ड के लिए क्या बोला 3 into 90 प्लस थीटा प्रिंसिपल, 2 into 90 प्लस थीटा प्रिंसिपल। और फोर्थ के लिए क्या बोला, फोर्थ के लिए हमारा 4 into 90 माइनस थीटा प्रिंसिपल। এটা বুঝে গেছিস তো? ব্যাস এবার ডিরেক্ট করতে হবে, কোঅর্ডিনেট দেখাতে বসিয়ে দে। तो चला गया थीटा प्रिंसिपल 30 डिग्री, और सेकंड के लिए क्या बोला 180 माइनस 30, 2 into 90 माइनस प्रिंसिपल बोला 2 into 90 माइनस 30 मतलब 180 माइनस 30 150। আরে समझ में? তাহলে আগে দেখবি যে প্লাস আছে না মাইনাস আছে, সেই হিসাবে আমি করব কোয়াড্রেন্ট, আর কোয়াড্রেন্টের হিসাবে ভ্যালু বসিয়ে দেব। ওকে, फिर नेक्स्ट देखिए, এটা বোঝা গেল। अच्छा नेक्स्ट नंबर 5, tan थीटा दिया हुआ है तुम्हारा √3, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा थीटा प्रिंसिपल है 60 डिग्री। क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव कहां कहां है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट के लिए होगा थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल के लिए इक्वल 60 डिग्री, और थर्ड के लिए क्या होगा 2 into 90 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 है 240 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/√2, cos थीटा 1/√2, थीटा तुम्हारा 45 डिग्री प्रिंसिपल। क्वाड्रेंट कौन सा होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा थीटा इक्वल टू 45, और फोर्थ के लिए क्या होगा 360 डिग्री माइनस 45 मतलब 315 डिग्री। है समझ में? বুঝতে পারলি বলে? হ্যাঁ, ওকে। এবার কিছু মাইনাস দিয়ে দিয়ে দেখি কি পারিস কিনা। -7 সাইন থিটা হচ্ছে -√3/2, ওই একই থিটা হচ্ছে 360 থেকে 0 থেকে 360। এবারে বল প্রথমে लिखबी कि स्टेप प्रिंसिपल को लिख लो, थीटा प्रिंसिपल का वैल्यू होगा 60 डिग्री पहले, जो पॉजिटिव पकड़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू वो है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट के लिए है नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैंसर होगा और फोर्थ में कैंसर होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा थीटा इक्वल टू 2 into 90 प्लस 60 180 प्लस 60 240। अब करके देखो 240 का वैल्यू क्या आता है, करो sin 240 एक को करके -√3/2 ही আসবে। अब फोर्थ के लिए लिखो 4 into 90 माइनस थीटा 360 माइनस 60 300 ডিগ্রি। এটা করে দেখ -√3/2 আসবে। কি জিনিসটা বোঝা গেল এবারে? আগে চেক করছি কোন কোঅর্ডিনেট সেই হিসাবে দিয়ে দিচ্ছি। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8। देख cos थीटा इक्वल टू -हाफ दे, cos थीटा -हाफ, তাহলে বল cos थीटा -हाफ প্রথমে হাফটার জন্য প্রিন্সিপাল কত হবে 60 ডিগ্রি। এবার কোঅর্ডিনেট বল কোন कोन कोऑर्डिनेट cos नेगेटिव হয়, हां सेकंड के लिए होता है और थर्ड के लिए होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में वैल्यू क्या लिखेंगे 2 into 90 माइनस थीटा, और थर्ड में क्या लिखेंगे 2 into 90 प्लस थीटा। ये तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, और ये 180 प्लस 60 240 डिग्री। ऐसा समझ में? ठीक है।
ओके, तो कुछ सम्स देते हैं, 2-3 सम सॉल्यूशन, मतलब ऐसा करके नहीं, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन आएगा फिर उससे साइन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। देखो सॉल्व, लिखो तीन सम। नंबर 1 cos square theta minus sin theta equal to 1/4 theta lies between 0 to 360 degree. Number 2 cos theta plus sin theta tan theta plus cot theta equal to 2 sec theta, same 0 to 360 degree. And number 3 tan square theta minus 4 tan theta plus 3 equal to 0 theta lies between 0 degree to 180 degree. ठीक है, तो मैंने एक बार बोला था सॉल्व कैसे करते हैं कि सेम कंपोनेंट नहीं चला सकती है, मैंने cos আছে sin আছে, तो इसको cos को sin में कन्वर्ट कर दो, 1 minus sin square theta minus sin theta equal to 1/4, তাহলে এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন চলে আসে, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 minus 4 sin square theta minus 4 sin theta equal to 1, ठीक है। अच्छा मुझे लेट minus 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 4 minus 1 equal to 0, और minus 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 3 equal to 0, और तुम्हारा 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 equal to 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर होगा, 4 3 12, 12 में क्या है 6 2 যেটা ডিফারেন্স है 4, तो 4 sin square theta plus 6 sin theta minus 2 sin theta minus 3 equal to 0, 4 sin theta कॉमन ले लो, तो 10 4 ना 2 10 ना, 2 sin theta कॉमन लो, 2 sin theta plus 3 minus 1 कॉमन ले लो, 2 sin theta plus 3, तो इससे दो वैल्यू आएगा, 2 sin theta plus 3 equal to 0 एक होगा, और 2 sin theta minus 1 equal to 0 एक होगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू आएगा sin theta का वैल्यू क्या आएगा, एक तुम्हारा -3/2 और दूसरा तुम्हारा क्या हाफ, ओके क्लियर। क्या है तुम्हारा 2 sin theta is minus plus 3 equal to 0, फिर sin theta होगा -3/2, और ये 2 तुम्हारा 2 sin theta minus 1 equal to 0, तो sin theta का वैल्यू होगा हाफ, ओके। अच्छा अब sin theta नेगेटिव, लेकिन -3/2 मतलब क्या होता है, -1 पॉइंट समथिंग, तो तुम पता है कि sin theta का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम कितना, sin theta का मैक्सिमम वैल्यू था 1, हाँ सही है, लेकिन मिनिमम -1, ঠিক আছে। কারণ আমি বুঝতে পারি যে নেগেটিভ তো সাইন হতে পারে, তো ম্যাক্সিমাম যদি 1 হতে পারে তাহলে নেগেটিভ তো -1 হতেই পারে, ঠিক কি না, কিন্তু কখনো 1 এর থেকে কোনো এক্সট্রা ভ্যালু পেয়েছিস, কারণ তুই যা অ্যাঙ্গেল করে যাবি 90 অবধি, যেভাবে 90 এর পরে যা অ্যাঙ্গেল করবি সেগুলো ফিরে কোথায় চলে আসছে, 0 to 90 এর ভেতরে অ্যাঙ্গেল গুলো কিন্তু থাকবে, একটা অ্যাঙ্গেল বাইরে যাচ্ছে না, কথাটা বুঝেছিস তোমার, मतलब अगर 90 मान लो 100 दे दिया, sin 100, तो उसको क्या लिखेंगे, sin 90 plus 10 मतलब cos 10 बन जाएगा, और cos 10 मतलब sin 80 का वैल्यू, তার মানে 90 অ্যাবাভ তুই যে কোনো কম্পোনেন্টে এগিয়ে যাবি তো ফিরে ওই 0 থেকে 90 এর ভেতরে চলে আসবে, সেটা হয় cos এর টার্মে মানে সেম কম্পোনেন্ট নাহলে অন্য কম্পোনেন্ট। তা বলতে গেলে তোরা যে টেবিলটা শিখেছিলিস ওটার মধ্যেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর মিনিমাম ভ্যালু আছে, ম্যাক্সিমামটা আছে মিনিমামটা নেই, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে পজিটিভ, তো sin এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 1, cos এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 1, tan এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইনফিনিটি আছে, দেখবি ইনফিনিটি, কেন tan এর একটা ইনফিনিটি ছিল না, cot এরও ইনফিনিটি, আর sec cosec এর দেখবি উল্টো আছে, sec এর ইনফিনিটি আছে, মানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইনফিনিটি, তাই তো गुड। तो sin और cos का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये देखो sin थीटा है -3/2, पहले देखो sin थीटा 3/2 होगा कि माइनस से छोड़ो, पहले 3/2 होगा, 3/2 माना 1.5, तो 1 से ज्यादा है नहीं होगा, तो सेम sin थीटा लाइज बिटवीन, sin का कोई भी कंपोनेंट मतलब वैल्यू वो तुम्हारा 1 -1 और +1 के बीच रहता है, तो এটা হবে না, एक्सेप्टेड হবে না এটা। বাদ फिर देखो हाफ मतलब क्या था, पॉजिटिव वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा डायरेक्ट लिख दो, एक 30 डिग्री होगा, और सेकंड के लिए 180 - 30 मतलब 150, तो दो सॉल्यूशन 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन थीटा का वैल्यू, आया समझ में, ओके गुड। नेक्स्ट
नंबर 2, इसमें tan भी है, cot भी है, sec भी है, क्या करेंगे? हाँ सही, साइन कॉस में तोड़ देंगे, तोड़ो। तो नंबर 2 साइन कॉस रहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा और सेक टके 2 बाई कॉस थीटा। एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल कर दो, आगे कैंसिल, ओके। फिर साइन प्लस कॉस को तो 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो एक ही आंसर होगा, सेम जो पहले था वही आंसर होगा, हाफ के लिए बोला था। ओके, ये कैंसिल कर ली, ये न्यूमरेटर कैंसिल कर लो तो ओके, डिनोमिनेटर कैंसिल कर, सॉरी डिनोमिनेटर कैंसिल कर लो तो ओके, कैंसिल कर जाए, न्यूमरेटर কিন্তু ক্যান্সেল করে যায় না, তখন কি হতো হয় क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो cos से वैल्यू আসতো cos थीटा इक्वल टू 0, इसमें cos थीटा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर cos थीटा 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। cos थीटा 0 कहां होता है? cos 90 0, गुड, 90 पुट को tan 90 কত হয়? ইনফিনিটি। কোন ইকুয়েশনে अनडिफाइन হওয়া যাবে না মাত্রা কিছু, কিন্তু ঠিক আছে, कभी भी कोई भी इक्वेशन का रूट या रूट कभी इन्फिनिटी नहीं देगा, रूट इन्फिनिटी नहीं, रूट जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू बिठाने से तुम्हारे इक्वेशन में कभी भी इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए। ओके, तो सेम आंसर। और नंबर 3, इसमें देखो ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, tan स्क्वायर माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो करो, मिडिलটা ফ্যাক্টর করে দেন, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ओ सॉरी क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, ये tan टू द पावर 4 होगा, tan टू द पावर 4 प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, मैंने भूल लिखा था, tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। हाँ ठीक है भाई, तो ये tan स्क्वायर को मान लेते हैं, हाँ तो a या x मान लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का 0, x माइनस 3 x माइनस 1, मिडिल टर्म फैक्टर, x का वैल्यू है 1 1 और 3, है ना। बिठाओ, tan स्क्वायर थीटा है 1, तो फिर इससे दो वैल्यू मिलेगा, tan थीटा का वैल्यू 1 और माइनस 1, है ना, tan थीटा का वैल्यू माइनस 1, दोनों आया। अच्छा, और tan स्क्वायर थीटा जब 3 बनेगा, इससे भी दो वैल्यू मिलेगा, एक √3 और एक माइनस √3। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोला, इसमें ज्यादातर नहीं दिया, फर्स्ट सेकंड, तो प्लस কোথায় কোথায় হয়, ফার্স্ট আর থার্ড, তাহলে শুধু ফার্স্ট নিতে হবে, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू π/4 डायरेक्ट लिख देना, मुझे वाली ये प्रिंसिपल वैल्यू फोर होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा थीटा प्रिंसिपल वैल्यू सेम। tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड फोर्थ, इसमें सिर्फ सेकंड होगा, तो पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं, प्रिंसिपल π/4, तो फिर थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, π माइनस π/4। ओ अच्छा, डिग्री में लिखना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री लिखो, इसको भी लिखो 45 डिग्री। अच्छा, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 45, मतलब 135 डिग्री। ये तुम्हारा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो 60 डिग्री, और ये नेगेटिव है तो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। आया समझ में? यही तक था सफर अपना एसोसिएट एंगल का, ठीक है। তো অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাঙ্গেল হলো এই একটা এক্সট্রা টপিক, মানে পার্ট বললাম, যেটা তো শর্মাজিতে নেই। और একটা पार्ट मैं बोलबो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें तुम्हारा एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, वो बताएंगे, ठीक है। वो वाला पार्ट तुम्हारा बुक में है ग्राफ, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सीखे थे ना, तो उसके भी ग्राफ बनता है, ग्राफ जैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बना था, स्ट्रेट लाइन ऐसा करके पॉइंट लेके। सिमिलरली ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी एक ग्राफ है, ग्राफ होता है, तो वो दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।